इतिहास के शोषण के खिलाफ संघर्षों को इसलिए बुलाया जाता है कि मौजूदा समय का जो शोषण है उसको बचा करके रखा जा सके। और हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है इस देश की आजादी को बचाने का, हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है इस देश के संविधान को बचाने का। आप लोगों को भी अपना भविष्य देखना होगा, कौन से नेता, कौन से लोग, कौन सी विचारधारा आपके हित के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वेंकटेश है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा यहाँ सदाकत आश्रम से शुरू हो गई है। उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, सचिन पायलट हैं उनके साथ, जो यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो हैं, बाकी भी कई कार्यकर्ता हैं जो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले कांग्रेस के नेता ने सदाकत आश्रम में एक सभा को संबोधित किया जिसपे जो डबल इंजन की सरकार है उस पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए। सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन ये इंजन चलती नहीं है, लगातार इससे केवल धुआं निकलता है। कन्हैया कुमार ने भी पलायन को लेकर के बहुत सारी बातें कही। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। फिलहाल ये यात्रा निकल पड़ी है जो कि सीएम आवास पर जाएगी और इसमें सचिन पायलट हैं, सुप्रिया श्रीनेठ हैं, कन्हैया कुमार हैं, प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, तमाम जगहों के जो बिहार के विधायक हैं वो हैं, ये तमाम नेता हैं। बाकी आप जुड़े रहिए। पहले हम आपको सुनवाते हैं कन्हैया कुमार ने यहाँ से निकलने के पहले क्या कहा, सचिन पायलट ने क्या कहा। कन्हैया कुमार ने सरकार पर कई सारे इल्जाम लगाए, वो भी हम आपसे सुनवाएंगे। मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और इस यात्रा की जनसभा में आए हुए बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता साथी, नौजवान विद्यार्थी, महिलाएं और बुजुर्गों, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारा आगे का कार्यक्रम ये है कि यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मार्च करेगी और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन हम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जो मांग पत्र लेकर के आए हैं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, लगभग 1 लाख प्रभावित नौजवानों से इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और इस यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने आकर के अपनी बात रखी है जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं। और यह यात्रा एक हद तक कम से कम एक कोशिश तो जरूर है कि बिहार के भीतर जो जन समस्याएं हैं उसका जन संघर्ष बनने का जो है एक अवसर प्रदान किया है। तो इस जन संघर्ष के माध्यम से हम अपनी बात, बिहार के लोगों की हक की बात, बिहार के सरकार और बिहार के मुखिया को बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि आज का तारीख ही पटना के लिए क्यों चुना गया है। आज का तारीख पटना के लिए इसलिए चुना गया कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है और महात्मा ज्योतिबा फूले कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का नाश होता है, नैतिकता के बिना विकास का नाश होता है और विकास के नाश से धन का नाश होता है और धन का नाश होने से जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो बहुतायत लोग हैं, उनकी तबाही आती है, उनका भारी नुकसान होता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा पर जोर देते थे और कहते थे कि बहुतायत लोगों के लिए, समाज के जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका कल्याण शिक्षा से हो सकता है, इसीलिए उनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा की हालत ये है कि जो शिक्षण संस्थान है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है और उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं जिस तरीके से वो पढ़ते हैं कि वो मजबूर हैं शिक्षा की कमी के चलते पलायन करने को लेकर के। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार और समाज का विकास भी नहीं होगा। और ये शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, कानून व्यवस्था की कमी आज हमको इस राह पर ला करके खड़ा किया है कि भारी संख्या में लाखों लोग बिहार से पलायन करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। और यह जो पलायन है इसके बारे में याद रखिएगा, ये सिर्फ बेहतरी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी के लिए भी करना पड़ता है। इसीलिए इस पलायन के दंश से बिहार को निकालना जरूरी है। और जब हम
बिहार को पलायन के दर से निकालना चाहते हैं तो यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज देश में एक साजिश चल रही है कि शोषण के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है उन ऐतिहासिक संघर्षों को भुला दिया जाए। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके मन में यह विश्वास बैठा दिया जाए, ये भ्रम बिठा दिया जाए कि आज के इस शोषण के दौर से लड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास के शोषण के खिलाफ संघर्षों को इसलिए बुलाया जाता है कि मौजूदा समय का जो शोषण है उसको बचा करके रखा जा सके और जो शोषित वर्ग है वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सके, अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सके। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेकारी है, जो असमानता है, जो गरीबी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है, उसके खिलाफ लड़ने वाली जवान जो है वो मुखर ना हो पाए, वो बुलंद ना हो पाए, इसीलिए इतिहास के संघर्ष को भुलाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो फिल्म बनी उस फिल्म पर रोक लगा दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। हम कहते हैं जब तमाम तरह का फाइल बन रहा है, पता नहीं केरल फाइल, लंदन फाइल, कौन कौन सा फाइल बन रहा है, तमाम तरीके की सरकार की प्रोपेगेंडा फिल्में जब बन रही है तो महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो बनने वाली फिल्म है उसको क्यों बंद किया गया है? उसको इसलिए बंद किया गया है कि देश के भीतर जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके। इसीलिए हम आप तमाम बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करते हैं, साथियों हमारे कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है इस देश की आजादी को बचाने का, हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है इस देश के संविधान को बचाने का। और हमको यह जो काली टोपी का काला कारनामा है इसके खिलाफ व्हाइट टी शर्ट पहन करके, न्याय योद्धा बन करके, संविधान सेनानी बन करके हमको अपने आजादी की रक्षा करना पड़ेगा, हमको अपने देश और संविधान की रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए बिहार के भीतर, देश के भीतर अगर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो संविधान में भरोसा करता है, इस देश में जिसको भी संविधान के ऊपर भरोसा है, जो इस देश की आजादी को सही समझता है, जिसको लगता है कि देश की आजादी ने यह अधिकार दिया है कि अमीर और गरीब का वोट बराबर किया है, यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है, इस बात में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जो नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने वाले लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, उनको कांग्रेस की विचारधारा से जुड़नी पड़ेगी, कांग्रेस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई इस देश में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसको समाप्त करके समानता को स्थापित करने की लड़ाई है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि यह यात्रा, ये अंतिम बात मैं आपसे बोल रहा हूं, यह यात्रा आज समाप्त नहीं हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ये अंजाम नहीं है, आगाज है। मंच पर सभी नेतागण, हमारे नौजवान साथी एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार जी, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत समय हो गया, लंबे समय से आप यहाँ बैठे हो गर्मी में, लेकिन मैं सबसे पहले तमाम उन यात्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 26 दिनों से इस गर्मी में, इस धूप में जनता की, नौजवानों की आवाज बनकर सड़कों पर आप निकले, पलायन को रोकने के लिए, नौकरियां देने के लिए, जो सरकार को मजबूत करने का बीड़ा आपने उठाया है, उसको बल देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए आज हम तमाम साथीगण आपके बीच मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में, खासकर बिहार में सबसे बड़ी महामारी कोई है तो बेरोजगारी है। हर घर, हर गांव में पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बच्चे बच्चियां भटक रहे हैं, अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, जवाबदेही तय करना चाहते हैं पटना में बैठे लोगों की। बिहार का शासन चलाने वाले लोग जो सालों साल से सत्ता का मजा लूट रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को कभी ध्यान नहीं दिया। आप जवाब मांगो तो लाठी मिलती है, घपले हैं, भर्तियों में रिश्वत देकर नौकरी मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में, और जैसा मैंने कहा, विशेष रूप से बिहार के नौजवानों के साथ जो सालों साल से बेइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस यात्रा का आगमन हुआ है। और आज पटना में 27वें दिन ये तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब, हम सब ने मन बनाया है कि बिहार में जब जब जनता के बीच जाएंगे तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहले उठेगा। जो बैकलॉग है उसको भरना पड़ेगा, जो लाखों लाख नौकरी के वादे सरकार ने किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और ये पक्षपात की राजनीति, ये भेदभाव की राजनीति, ये पैसा दो और काम कराओ, इस राजनीति को समाप्त करने के लिए आप नौजवानों को अपना भविष्य अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने युवक कांग्रेस को और एनएसयूआई को अपना हिस्सा माना, एक ताकत दी और संबल दिया। और वरुण जी और उदयभान जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कविदास जी ने जो आप लोगों को इकट्ठा किया और मुझे यहाँ पर बुलाया है, आज सुप्रिया जी, मैं, हम सब साथी आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, ना सिर्फ इस यात्रा में, लेकिन इसके बाद जो जो आप प्रयास करोगे, जो कदम उठाओगे, जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली और पटना में, हर बात पे डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, ये कैसा इंजन है? ये काम तो करता नहीं, सिर्फ धुआं फेंकता है। और दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, बिहार की सरकार और बिहार के नेताओं की बैसाखियों को लेकर सरकार चला रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार समर्थन देने के बाद बिहार के बच्चों के नौकरी नहीं मांग सकते थे? बिहार की सरकार नीतीश जी के समर्थन के बिना केंद्र की सरकार नहीं चल सकती। अगर सरकार चलानी थी तो 10-20 लाख रोजगार मांग रहे थे हमारे बच्चों के लिए, हम भी आपको माफ कर देते। ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है अंत में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति बिरादरी गोत्र पर लाकर झगड़ा करा दो और वोट लो, फिर 5 साल के लिए सो जाओ। मैं आप लोगों को आश्वासन करता हूं, आज आप सब लोगों ने अच्छी शुरुआत करी है। आने वाले चंद महीनों में जब जब आप याद करोगे बिहार के किसी कोने में, हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए संघर्ष करेंगे। मैं आपको आश्वासित करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, लेकिन आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप लोगों को भी अपना भविष्य देखना होगा। कौन से नेता, कौन से लोग, कौन सी विचारधारा आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, कौन आपका शोषण कर रहे हैं, कौन वोट बटोर के सो जाते हैं और कौन आपके लिए चिंता करते हैं, ये निर्णय आपको करना है। इस संघर्ष में हम सब आपके साथ रहेंगे। आप इस कार्यक्रम में आए, अब हम सब लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मंजिल तक जाएंगे। आप लोगों को पुनः धन्यवाद करते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सब। तो आपने सुना कि किस तरह से जो कन्हैया कुमार हैं या सचिन पायलट हो, उन्होंने जो यहाँ की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर वो किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है उससे केवल धुआं निकलता है, वो इंजन चलती नहीं है। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए और कहा कि जो यहाँ की सरकार है वो काम नहीं करती है, इसी वजह से जो यहाँ की युवा हैं और बाकी के लोग हैं उन्हें छोड़ करके जाना पड़ता है। वो अभी सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं, वहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहां से भी आपको हम खबरें दिखाएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।